आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की बड़ी खबर, जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है, यानी टैक्स सिस्टम अब होगा और आसान और आपकी जेब पर भी पड़ेगा सीधा असर। सरकार ने जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब कर दिया है, यानी कि 5% और 18%। मतलब अब जरूरत के सामान होंगे सस्ते, कार और एसी तक की कीमतें घटेगी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते दामों में मिलेगा? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए बात करते हैं जीएसटी 2.0 के बदलाव की। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी के नए नियम लागू हो गए हैं। पहले 5%, 12%, 18% और 28% के 4 टैक्स स्लैब थे। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, यानी कि 5% और 18%। इसके अलावा लग्जरी प्रोडक्ट्स और तंबाकू जैसे सामानों पर 40% का स्पेशल टैक्स लगाया जाए। तो अब सवाल ये है कि कौन से सामान सस्ते हुए और कितना फ़ायदा होगा। आइए स्लैब दर स्लैब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जरूरी सामान की। छेना, यानी कि दूध से बना हुआ छेना, पनीर, रोटी, पराठा, इन सभी पर अब 0% टैक्स होगा, यानी अब कोई जीएसटी नहीं। और वहीं बात करें हम घी, मक्खन, नूडल्स, पास्ता, चीनी, कैंडी, सिरप, इन पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, यानी 7% का सीधा फायदा। बिना फ्लेवर वाले पैक्ड मिनरल वाटर पर भी जीएसटी घटाकर 18% से 5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आपकी रसोई का खर्च अब कम होगा। अब बात करते हैं डेली यूज और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर। डेली इस्तेमाल की चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल अब 18% से घटकर 5% जीएसटी स्लैब पर मिलेगी, यानी पहले 118 में मिलने वाला शैम्पू का बॉटल अब 105 रुपये में मिलेगा। वहीं बात करते हैं सबसे बड़े, सीमेंट पर टैक्स अब 28% से घटाकर 18% हो गया है, यानी कि अब घर बनाना और मरम्मत का खर्च घट गया। टीवी, एसी, कारें, ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है। इससे गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे। 33 जरूरी दवाइयों, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, यानी इलाज का खर्च अब घटेगा। सोचिए, अगर आपका परिवार हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो वहां पर भी अब आपको राहत मिलेगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जो 18% टैक्स लगता था वो अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, यानी लाखों लोगों के लिए ये सीधी राहत है। सब जगह इसका असर दिखेगा। जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया? यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वह अब 4थे पायदान पर आ गया है।
इतना बड़ा परिवर्तन आया है। और परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण जीएसटी। 2017 में जीएसटी काउंसिल जब बना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो वो जो जीएसटी काउंसिल बना था, एम्पावर्ड काउंसिल था, उस जीएसटी काउंसिल में भी बड़ी व्यवस्था ये थी कि बहुमत के आधार पर नहीं, लगभग सहमति के आधार पर वहाँ निर्णय होते हैं। परंतु जीएसटी काउंसिल में हुए निर्णय को फिर सदन में ले जाने की जरूरत नहीं होती है, वो देश में लागू होते हैं। और इतने एम्पावर्ड काउंसिल बनने के बाद हमारे देश में जीएसटी के माध्यम से जो पुराने लगने वाले 13% के प्रत्यक्ष और दूसरे शेष जैसे 17 तरह के और कर होते थे, 13 तरह के ये कर होते थे, विभिन्न तरह के कर विभिन्न प्रदेश लगा कर रखते थे। व्यापार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। देश की अर्थव्यवस्था जकड़ सी गई थी, आगे नहीं बढ़ती थी। उस पूरे ही मकड़ जाल को तोड़ करके जीएसटी उस समय लाया गया था। आज सेकंड जनरेशन इसका है। आप सोच लें कि देश में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना सारा सामान 10, 15% और बहुत सारे जो पढ़ाई के और स्वास्थ्य की चीज़ें हैं वो तो 0% पर आ गई। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आपको एक और जानकारी मैं इसमें देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब 2014 में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद को संभाला था, उस समय हमारे देश में टैक्स पेयर 65 लाख लोग हुआ करते थे। 1947 के बाद से 2014 तक, और 2014 से 2024 तक अभी 1,51,00,000 हो गए टैक्स पेयर्स बढ़ गए तो टैक्स कम हो गया। आप कल्पना करें, अगर टैक्स पेयर और बढ़ जाए, 1.5 करोड़ अगर 5 करोड़ हो जाए तो टैक्स और भी कम हो सकता है। इसलिए देश में लोगों को प्रोत्साहित करके व्यापार से जोड़कर टैक्स सरकार को भी मिले, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो और लोगों को भी राहत मिले, इस प्रक्रिया में हम सब मिलकर आगे बढ़े हैं। आज से ही नवरात्र के पहले दिन से ही ये नई व्यवस्था, नई दर लागू हो रही है। हम लोग दुकान जा करके दुकानदार से आग्रह करेंगे, हालांकि दुकानदार साथी कर ही रहे हैं, नए दरों के साथ वो कर रहे हैं। उनके दुकान में अब वो छूट जीएसटी की लोगों को मिल रही है। साथ ही साथ हम जनता से भी मिलेंगे, उनको भी ध्यान दिलाएंगे कि आज से छूट लागू हो गया है और आप अपना हक और अधिकार जो नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिया है वो आप जरूर लें। सरकार ने साफ कहा है कि पुराने स्टॉक पर चाहे एमआरपी से ज़्यादा लिखी हो, लेकिन दुकानदार को, ग्राहकों को नया जीएसटी का फ़ायदा देना होगा। यानी कि जो एमआरपी पहले से अंकित है उसी एमआरपी पे वो नहीं बेच सकते। अभी वर्तमान में जो जीएसटी लागू हुआ है उसी के दर के अनुसार वो रेट लागू होगा। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की जो एमआरपी कंपनियों को अपडेट करनी होगी और ग्राहकों को घटाई गई कीमत पर ही सामान मिलेगा। अगर दुकानदार फ़ायदा नहीं देता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। कहाँ शिकायत कर सकते हैं? इस स्क्रीन पर जो नंबर है आप इस पे डायल कर सकते हैं, जिसमें शामिल है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-114-000 और CBIC GST हेल्पलाइन जिसका नंबर है 1800-1200-232 और नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मतलब सरकार ने गेंद अब दुकानदारों और कंपनियों के पाले में डाल दी है। कस्टमर के पास अधिकार है और दुकानदार के पास जिम्मेदारी। चलिए वहीं पे बात करते हैं लग्जरी सामान पर टैक्स की। जहां आम जरूरत की चीजें सस्ती हुई है, वहीं लग्जरी प्रोडक्ट का टैक्स बढ़ा दिया गया है। इनमें शामिल है पान मसाला, तंबाकू, कार्बोनेटेड ड्रिंक पर 40% टैक्स लगेगा। बड़ी कारें, यॉट और पर्सनल इस्तेमाल के विमान भी इसी दायरे में आएंगे। यानी आम आदमी को राहत और लग्जरी सामान वालों पर बोझ। बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। होटल बुकिंग और सिनेमा टिकट भी सस्ते होंगे। 1000 से 7500 रुपए वाले होटल रूम्स पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12% था। 100 रुपए तक की सिनेमा टिकट पर 5% टैक्स पहले 12% था। इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट 12% से घटाकर 5% पर आ गए हैं। हालांकि बिजनेस क्लास टिकट अभी भी महंगे होंगे, उन पर जीएसटी 18% कर दिया गया है। इससे तो साफ है कि जीएसटी 2.0 का मकसद है कि आम आदमी को राहत, बिजनेस को आसान और इकोनॉमी को बूस्ट देना। सरकार का दावा है कि इससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी और जीडीपी ग्रोथ को गति मिलेगी।
तो ये था जीएसटी 2.0 का पूरा गणित। किचन से लेकर कार तक, होटल से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक, आपकी जिंदगी पर इसका असर पड़ना तय है। अब देखना यह होगा कि दुकानदार और कंपनियां सरकार की मंशा को कितना ईमानदारी से ग्राहकों तक पहुंचाती है, और छत्तीसगढ़ में इसके क्या असर होंगे ये भी आप आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।